वो सर देख रहे हो भाई, अपर सर्किट लग गया। काफ़ी देर से अपर सर्किट लगा हुआ है, अब थोड़ी देर बाथरूम गए, वहाँ से वापस एकदम लोअर सर्किट लग गया। वही हमारे लिए काम नहीं करता। तो जब तक कि हम नहीं सोचते हम अच्छे होंगे, तो पॉजिटिव जो एक थिंक है ना, वो भी हमारे लिए अच्छा काम नहीं है। कि इसके शेयर 500 से 1000 ही हमारे पास होने चाहिए, वो भी इस तरीके से हमने पेट्रोल भरवा लिया है। हमें ना कुछ अच्छी चीज़ पता लग गई। अब वो अच्छी चीज़ अब सबको पता लग रही है। अब उस अच्छी चीज़ में उसी टाइम कर रहा है। और पानी में अगर आप डूब जाओ, सांस रोक लो अंदर बैठकर, नहीं जी मैं तो इससे प्यार करता हूँ पानी से। हम जब कूद रहे हैं कि 10% ही हमारा जो पैराशूट है वो खुलेगा, तो 90% तो हम मरने के चांस हमें पैदा ही हो जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बीपीसीएल की, आईओसी और एचपीसीएल की, और बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सर जीटीएल और वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं हर बार आपको बताता हूं कि रिस्क भी वहीं लिया जाएगा जहां पर आपको बचने के 90% चांस हो और डूबने के 10% चांस हो। रिस्क वहां पर नहीं लिया जाएगा जहां पर 10% तो बचने के और 90% डूबने के चांस हो। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं ना सर रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, जब हमें पता ही है कि हम जब कूद रहे हैं कि 10% ही हमारा जो पैराशूट है वो खुलेगा, तो 90% तो हम मरने के चांस हमें पैदा ही हो जाते हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं कि शेयर भी ऐसी एक चीज़ है जिस शेयर में आपको 90% उभरने के चांस हो ना सर, रिस्क वहाँ लिया जाता है। जैसे भेल कंपनी होगी, जिस तरीके से जो गवर्नमेंट कंपनी पीएनबी हो गई, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अमाउंट तो कम हो जाता है, लेकिन आपके जो शेयर निबंध होने इन कंपनियों के, इनके शेयर चलते रहेंगे। लेकिन जो पेनी स्टॉक होते हैं वहाँ पर अगर आप रिस्क ले लो जी, नहीं 10 लाख है जी लगा दूंगा, रिस्क है मेरे पास, ऐसा कभी भी कुछ भी फायदा मार्केट में नहीं होने वाला। इसका एक ऐसा प्राकृतिक उदाहरण बताऊंगा सर। बिजली है, हवा है, पानी है, ये सारी की सारी जो भी चीजें अगर इनको इनके अनुसार चलते हुए इनसे यूज लिया जाए तो ये बहुत कुछ हमें दे सकते हैं। बिजली आपका फोन चार्ज कर सकता है, बिजली आपको टीवी दिखा सकता है, बिजली आपको पंखा चला सकता है, सब काम कर रहा है बिजली। लेकिन आप अगर कहो कि रिस्क है जी, पकड़ लो बिजली का तार, क्या होगा उससे। पानी आपको जीवन दान दे रहा है, पानी आपके लिए सब कुछ कर रहा है, और पानी में अगर आप डूब जाओ, सांस रोक लो अंदर बैठकर, नहीं जी मैं तो इससे प्यार करता हूं पानी से, क्या होगा सर, क्या होगा सर। आग में हम कितनी चीजें बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और क्या आप जब ठंड लगती तो आग सेक सकते हैं, लेकिन जब आग को पकड़ना चाहोगे तो क्या होगा सर। तो यही एक शेयर मार्केट है सर। अगर हम इसको समझ गए ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पैसा शेयर मार्केट से बनता है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होकर अगर आपने पैसा कमाना चाहा तो सर कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाओगे। जितने भी उदाहरण दिए हैं ना सर, बिजली, हवा, पानी, जितनी भी चीजें हैं, ये सारा हमें फायदा कर रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में इसके अंदर घुस जाओगे ना, ये कहीं ना कहीं आपको डुबा देगी, जला देगी, कुछ ना कुछ कर देगी आपके साथ। तो हर चीज से प्रॉफिट मिलता है सर, पर उसे देखने के नजरिए हमें बदलने होंगे। और हम जो कहते हैं सर रिस्क है हमें, तो वो भी हमें वहीं पर लेना पड़ेगा जहां पर हमें 90% बचने के और 10% ही सिर्फ डूबने के चांस हो। तो पेनी स्टॉक में कभी भी हमें रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनको क्या हुआ था सर। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कच्चा जो तेल था वो रेट का उतार चढ़ाव से इनको काफी घाटा होता हुआ नजर आया, काफी इनके जो भी मूल्य हुए हैं उसमें इनको काफी नुकसान होता हुआ नजर आया है। सरकार ने ये देखा है कि इनको ज्यादा नुकसान आ रहा है, तो करीब 20,000 करोड़ की इनको लाइफलाइन देने की एक पेशकश वो बना रहा है, जिसकी वजह से ये उभरेंगे सर। अब इनको उभारने का मकसद क्या है सर, मैं आपको बता दूं। इनका उभारने का मकसद है, जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पे ईवी के स्टेशन निकलेंगे, जिस तरीके से ये एथनॉल पर ब्लेंडिंग करेंगे, जिस तरीके से ये घर घर पर गैस पहुंचाएंगे, जिस तरीके से ये आगे जाकर पूर्णतया ग्रीन एनर्जी पे भी उतर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि इन्हीं कंपनियों से देश का भला हो सकता है। इसलिए ये 20,000 करोड़ रुपए की एक लाइफलाइन देना चाह रहे हैं, जो इनको उभारने के लिए अच्छा है। तो ये एक आपको अच्छा निर्णय आईओसी, एचपीसीएल और आपको बीपीसीएल में दिख रहा है कि सरकार इनके लिए क्या करना चाह रही है। एक अच्छा उदाहरण है, आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा सर।
बात करते हैं सर वेदांता की। सर तेल से धातु का कारोबार करने वाली कंपनी की नज़र जब सेमीकंडक्टर के सेक्टर पर पड़ी और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसमें ज़्यादा अपने को अच्छी एक संभावना देश के लिए दिखा रहे हैं, तो उनके आह्वान करने पर सर गुजरात में ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वेदांता 20 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर का कारोबार करने का निर्णय बना चुका है। और जो भी राज्य थे उन्होंने भी अपनी तरफ वेदांता को खींचने का एक प्लानिंग की थी, लेकिन बाद में गुजरात जीता और अब यहाँ पर 20 अरब डॉलर का ये निवेश हो रहा है सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। 2020 में सेमीकंडक्टर का कारोबार भारत में सर 15 अरब डॉलर का था और अब सरकार चाहती है कि इसको बढ़ाकर 2026 में ना 63 अरब डॉलर कर दिया जाए। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो जहां शेयर आपको वेदांता का हाल ही के दिनों में 250, 270, 80, 90 पे मिल रहा है ना, ये 500 की ताकत रखने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से चिप की किल्लत से वाहनों के भी रुकावट आती जा रही थी और अधिकतर चिप का ही यूज अब होगा आगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय ले लिया है वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने, जो दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। वेदांता की तरफ से सर गुजरात सरकार से मांग की गई थी कि 99 साल के लिए उन्हें मुफ्त पट्टे पर 1000 एकड़ जमीन और 20 साल के लिए रियायतों पर यानी कि कुछ छूट पर पानी और बिजली दिया जाए। तो ये सारी मांगे मिलने का अब डिसीजन आने वाला है। ये मांगे अगर पूर्णतया हो गई तो कहीं ना कहीं आपको वेदांता बहुत ही अच्छी पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। जिस तरीके से टाटा भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र पर उतर गया है और एक बहुत ही बड़े सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इसके अंदर का संभावना दिख रही है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य कौन सा है सर? गुजरात है और गुजरात से ही शुरुआत हो रही है सेमीकंडक्टर की। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर वेदांता पे आ रही है। भले ही आपको ये गिरावट दिखाए, लेकिन आपको ना एक चीज़ होती है सर, मैं आपको बताऊं, हमें ना कुछ अच्छी चीज़ पता लग गई। अब वो अच्छी चीज़ अब सबको पता लग रही है। अब उस अच्छी चीज़ में उसी टाइम कौन एंट्री करता है, ये अपने दिमाग की बात है। अब इसके अंदर 80 लोग कूद गए कि भाई अच्छी खबर आ गई है। अब उसके अंदर क्या होगा सर? गिरावटें शुरू होंगी, क्योंकि अच्छी खबर तो आई थी। आपका दिल कहेगा सर अच्छी खबर है, फिर भी गिरावट हो रही है। अब उसके अंदर 60% लोग निकल जाएंगे, फिर 10% की और गिरावट हो जाएगी, फिर 10% भी निकल जाएंगे, फिर 10% बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है सर ये तो 2026 का मामला है, वहां तक तो ये शेयर आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच आपको बनानी पड़ेगी जिसमें समय दे दिया जाता है ना। ये तो उतार चढ़ाव सर चलते रहेंगे, मैं आपको बताऊं, इसमें समझना ही सबसे बड़ी एक बात होती है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, तो वेदांता पे नजर रख लीजिए सर। 63 अरब डॉलर का 2026 तक का एक सेमीकंडक्टर का कारोबार इंडिया बन जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और 20 अरब डॉलर की इन्होंने पेशकश बनाने के लिए कर दी है, किसमें सर? सेमीकंडक्टर के उद्योग में। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत सर वेदांता के शेयरों में आ रही है। बात करते हैं सर जीटीएल इंफ्रा की, और जीटीएल इंफ्रा की मैंने आपको पहले ही कह रखा है, एक ऐसा शेयर जिसमें सबके पैसे डूबने का खतरा 90% बढ़ रहा है सर। मैंने आपको कई बार कहा है कि इसके शेयर 500 से 1000 ही हमारे पास होने चाहिए, वो भी इस तरीके से हमने पेट्रोल भरवा लिया है। इसमें ज़्यादा तमन्ना रखने की हमारी आदत ही हमें मार्केट से बाहर कर देगी, ये 50 बार आपको बता चुका हूँ। फिर भी जीटीएल इंफ्रा में हमारी तमन्ना इसको टावर से जोड़ते हुए दिखा रही है। जिस तरीके से बीएसएनएल के जो बेकार पड़े थे टावर, वो भी अपने कई हजार टावर को बेच रही है और हमने मन बना लिया था कि जीटीएल इंफ्रा टावर इनको भी देकर काम करेगी। जिस तरीके से लोग वीडियो बना लेते भाई ये टावर में काम करे, सर ये टावर में काम करे, किसी में भी काम करे, जब तक के शेयर प्राइस की अच्छी उछाल और जब तक के उसके काम की अच्छी नॉलेज हमें ना होना, तो वो कुछ भी करे वो हमारे लिए अच्छी एक संभावना नहीं होती है। साफ सीधी बात यह है कि जीटीएल इंफ्रा की 19 सितंबर को इनकी एजीएम मीटिंग है। अब ये एजीएम मीटिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार इसलिए होने वाली है क्योंकि 5G भी आने वाला है। इस एजीएम मीटिंग में अगर इन्होंने अपने को खुलकर अच्छी सी संभावना हमारे दर्शकों के बीच में यानी शेयर होल्डरों के बीच में बना दी ना, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर आपको चमत्कारी तौर पर अपनी संभावना देखनी चाहिए।
कई बार मैंने आपको बता दिया कि इसमें संभावना आपको 5 रुपए से जब ये ऊपर की तरफ बढ़े ना तभी देख लेनी चाहिए, वरना ये ऊपर तो नीचे तो ये आपको इसी तरह अपने लपेटे में लेता रहेगा। तो जीटीएल इंफ्रा की किस्मत से 19 सितंबर से खुलने की तैयारी में है। पहले ही आपको थोड़ी से 10-20 पैसे का उछाल भी दिखा देगा, ये मैं आपको बता दूं सर। तो जो इनकी एजीएम से चीज़ें निकलेगी ना वो एक दिशा दर्शाती है सर। अब हमें कहीं पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, और हम बैठ गए कार में और अब भाई मेरे से पूछ रहा है जाना कहाँ है मेरे से, और मैं कह रहा चल भाई चल, तो वो कहीं नहीं जानेगा जब तक कि हम एक चीज़ नहीं रखते ना हमें पहुंचना कहाँ है, हमें वहाँ जाके करना क्या है, तो तब तक के दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए काम नहीं करता। तो जब तक कि हम नहीं सोचते हम अच्छे होंगे तो पॉजिटिव जो एक थिंक है ना वो भी हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं सर। बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया जहां सरकार 10 रुपए में इसमें अपना अधिग्रहण करेगी यानी स्टेक लेगी, तो वहां तक के शेयर आपको बार बार उछाल करके दिखा रहा है। आज भी इसके अंदर तेजी है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर सरकार ने स्टेक ले लिया, मुझे ऐसी न्यूज़ पता लग गई है। सर देखो आपको नहीं पता लगी, फिर ये अगर स्टेक ले लिया तो फिर ये सबको पता लगेगी। अभी किसी भी चीज़ों में आपको गुमराह नहीं होना है। जब हमें पता होता है ना कुछ अच्छा होने वाला है तो फिर वो जो अफवाहें होती है ना वो बहुत जल्दी निकल जाती है मार्केट में। आपको पता लग गया कुछ इस चीज़ में अच्छा होने वाला है, उससे पहले बहुत सारी अफवाहें आएंगी, तो उस अफवाहों से आपको बचना है। ये जो अगर स्टेक इसके अंदर लेंगे तो ये सीधा से सीधा न्यूज़ पर आएगा, न्यूज़ को देखकर ही फिर इसके अंदर अपनी वैल्यू अपने अनुसार देखनी पड़ेगी। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इसके अंदर स्टेक हो गया। सर देखो सर स्टेक हो गया तो आपको न्यूज़ भी पता रहनी चाहिए, हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर फंड आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी अपनी स्थिरता बना रहा है। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने भी कहा कि एक जगह स्थिर होगा, फिर वहाँ पर अपनी जो भी मनोकांक्षा सरकार की है वो इसके अंदर बनाने की तैयार होगी। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अभी अफवाहों में आपको नहीं जाना। अगर शेयर आपको तेजी भी दिखा रहा है ना तो अभी वो एक्चुअल तेजी नहीं है जो 2 काम के बाद आएगी। तो आपको सीधा सीधा ये समझना है कि अभी सरकार वाली न्यूज़ आने दो, फिर फंड वाली न्यूज़ आने दो, फिर ये आगे आपको अपनी दृष्टि दिखाएगा। वैसे पॉजिटिव संकेत है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है सर। बात करते हैं सर आर पावर की, और आर पावर में जहां एक दिन पहले आपको कहा था कि वो मुझे इसके अंदर वो चीज़ें नहीं दिख रही है जो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, ये वो न्यूज़ बुला रहा है जो कुछ दिन पहले निकल कर आई थी। ये भी मैंने आपको कल बताया था, और उसी अनुसार मैंने आपको बता दिया था कि ये मुझे कहीं भी से भी अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, मुझे निगेटिव ये शेयर दिख रहा है सर। जिस तरीके से पल पल की चाल में आपको शेयरों में बता रहा हूँ आर पावर में कि कल ये होगा फिर वो होगा, तो वैसा ही आर पावर काम करता जा रहा है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, काफ़ी लोग फिर मेरे से ये सवाल करेंगे। अब सर हो ये रहा है कि जिन्होंने 22 में लिया है इसको, 23 में लिया है, उनके हाथों से शेयर अब बड़े हाथों में जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। आज भी जब इसका लोअर सर्किट लग गया था ना तो कई जो क्वांटिटी इसके अंदर बाइंग भी हुई है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। डराकर ही हमारे हाथों से शेयर लिए जाएंगे जब हम डर जाते हैं ना। तो मैंने विजय केडिया जी के एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा सर मेंटली जो हमें है ना बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होना पड़ेगा और अपने को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने घर पर शेयर मार्केट को निपटने के बाद दोस्तों से अच्छी तरह बात कर रहे हैं, अपने माँ पिता से अच्छी तरह बात कर रहे हैं, वाइफ से अच्छी तरह बात कर रहे हैं, और लॉस होने पे भी सबसे अच्छी तरह बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत मजबूत हो, आगे पैसे कमा लोगे। अगर लॉस होने के बाद आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया तो आपकी मेंटलिटी खराब है, आगे जाकर और लॉस आप करते जाओगे। तो वही कारण इसके अंदर है कि अगर आपको इसके अंदर संभावना 3 साल की है, वैसे ये तेजी आपको फिर से 2-4 दिन के बाद फिर से दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ मैंने देख ली है वो इसके अंदर से शेयरों को अपनी तरफ कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर ले जा रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। मैंने कहा था ना सर, ये आपको वो न्यूज़ बुला रहा है तेजी जो आ गई थी कि जिसके बाद ये शेयर 10% गिर गया है। तो अभी भी इसके अंदर थोड़े से नेगेटिव चीज़ हैं जो 2-4 दिन आपको परेशान कर सकती है। मैंने आपको ये कल ही बता दिया था, और मैंने कहा ना सर कि आप बैठे हो सर देख रहे हो भाई अपर सर्किट लग गया, काफ़ी देर से अपर सर्किट लगा हुआ है, अब थोड़ी देर बाथरूम गए, वहाँ से वापस एकदम लोअर सर्किट लग गया। वही हाल है आज आर पावर ने आपको कल अपर सर्किट और आज लोअर सर्किट में तब्दील कर दिया है कि कल वाले जो लोग सोच रहे थे भाई आज भी ये अपर सर्किट मार देगा, तो वही काम हो गया। हम थोड़ी देर घूमने गए, सारा का सारा इसके अंदर खेल तमाम हो गया, और इसके अंदर से काफ़ी लोग अपने शेयरों को गंवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर, मेरी एक बात समझ लो सर, यानी ट्रांसमिशन के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने केस किया था वो उसकी तेज़ी कल थी जो मैंने आपको बता दी थी। अब इसके अंदर एक्चुअली तेज़ी काम के प्रति आएगी। फिलहाल तो आपके धीरे धीरे करके शेयर कम भी हो सकते हैं, यानी कि उसके प्राइस कम हो सकते हैं। फिर फिलहाल तो आप ये समझ लो कि सर
कि लगातार बढ़कर नहीं, थोड़ा बढ़कर फिर थोड़ा गिरकर फिर थोड़ा गिरकर फिर आपके हाथों से शेयर लिए जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आर पावर में अगर आपका लक्ष्य मजबूती की तरफ है ना, तो ये तो आप समझ लो कि सर ये 1500 रुपये से तो नीचे जाएगा नहीं शेयर, ये तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने ही इसको बाय किया है। तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि कल जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो वो चीज़ नहीं हुआ जो मुझे कल दिख रही थी, तो मैंने कल आपको रात को ये चीज़ बता दी थी, ये आपको गिरावट के आसार भी दिखा सकता है। अब जिन्होंने वीडियो नहीं देखी सर, वो एक बार देख सकता है। तो वेदांता को सर यहाँ से आप ना सेमीकंडक्टर में एक मजबूत दावेदार देखो, और इस शेयर को आप 500 से ऊपर ही देख के चलो अपने मन में, और इस शेयर में ही हम एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मोदी जी का सपना लग रहा है सेमीकंडक्टर। अब उनका सपना है तो कहीं ना कहीं इसके शेयरों में ग्रोथ तो आने वाले दिनों में दिखेगी। और ये कहाँ से शुरुआत कर रहा है सर, ये आपको समझना चाहिए। ये कर रहा है गुजरात से, और गुजरात आपको पता है कि मोदी जी का राज्य और मोदी जी के गृह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपको धोखा नहीं देगा, एक साइकोलॉजी आपको इसके अंदर भी बनानी पड़ेगी, और जीटेल इंफ्रा से आपको कुछ शेयरों के साथ बैठना पड़ेगा, और 19 तारीख तक के पहले ये तेजी दिखा देगा, और उसके अंदर जो चीज़ें निकल कर आएगी उसमें हम अच्छी संभावना बनाएंगे। वोडाफोन आइडिया की अफवाहों में ध्यान मत दीजिए, न्यूज़ आने दीजिए, और न्यूज़ पे ही काम अच्छा होने वाला है। और तेल वाली कंपनियों पे नज़र रख लो। मैं आपको बता दूं, सरकार जिस तरीके से इनको लाइफलाइन दे दे, ये इन कंपनियों को मजबूत करने के लिए हो रहा है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।